हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरी चाह हमारी करंट की क्लास है। डेली की तरह मॉर्निंग में करंट की क्लास अपलोड होती है, तो आप डेली करंट की क्लास से जुड़े रहिए, क्योंकि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट की क्लास ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी यूपी टेट होने वाला है, सुपर टेट होगा, सी टेट होगा, केवीएस होगा, और जो पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो अक्टूबर में अभी होने वाला है पीसीएस प्री, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये करंट की क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगी। और आपको पता होगा आने वाले दिनों में यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। इन सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली ये करंट की क्लास इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन सभी एग्ज़ाम को देखकर ही बनाए जाते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के ही नज़रिए से तैयार किया जाता है। इसलिए करंट की क्लास से डेली जुड़े रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। आज है 10 सितंबर 2020। 10 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज के सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, सर डेविड एटनबरो को अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया किस लिए जाता है? तो यह शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में जिनका सहयोग होता है उन्हीं के को यह दिया जाता है। तो अब की बार का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बैंक बन गया है? तो अब आपको ये बताना होगा कि अभी हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बैंक बन गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक की बात की जाए तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा, डीबीएस बैंक विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक डीबीएस बैंक बन गया है। बात हो रही है डीबीएस बैंक की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि डीबीएस बैंक की स्थापना की बात की जाए तो 1968 में डीबीएस बैंक की स्थापना हुई थी। डीबीएस बैंक के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो सिंगापुर में डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर है। डीबीएस बैंक के सीईओ की बात कर ली जाए तो प्रेजेंट टाइम में डीबीएस बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता हैं। तो इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से हमें मिलती हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो कि तीसरा क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में इंटरनेशनल तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? तो यह डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, और डे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जब भी आता है तो मैं हर दिन के अपने क्लास में कहती हूँ कि ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में डे से रिलेटेड देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? तो यह 9 सितंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। ये मनाया क्यों जाता है? तो यह शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसे कह लीजिए कहते हैं। बहुत सी कंट्री ऐसी है जहाँ शिक्षा बहुत ही इर्रेगुलर तरीके से हो रहा है। वहाँ पर बहुत से जो हमले होते हैं शिक्षा की फील्ड में, हमले स्कूलों में बच्चों में होते हैं, तो उन सभी चीज़ को प्रॉपर करने के लिए, ठीक करने के लिए अब की बार पहली बार से इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक की शुरुआत की गई है, मनाया गया है। इसकी शुरुआत की बात कर ली जाए तो इसकी शुरुआत यूनेस्को और यूनिसेफ मिलकर किया है। अब की बार इसकी शुरुआत यूनेस्को और यूनिसेफ ये दोनों मिलकर करते हैं। क्या है इसमें? संकटग्रस्त जो देश हैं वहाँ पर एजुकेशन को प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कह लीजिए, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू की गई? यहाँ पर बात पूछ रहा है कि किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई एयरपोर्ट हो जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट में अभी हाल ही में QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा की शुरुआत की गई है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है?
तो बताना होगा आपको वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। कर्नाटक में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कर्नाटक हो जाएगा। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि कर्नाटक की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये जो फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है, यह कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि कर्नाटक की कैपिटल की बात कर ली जाए तो बेंगलुरु उसकी कैपिटल होती है। कर्नाटक के सीएम की बात कर ली जाए तो BS येदियुरप्पा प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के सीएम है। कर्नाटक के गवर्नर की बात कर ली जाए तो प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर हैं। अब कर्नाटक से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट है, उसे भी जानना जरूरी है। जैसे कि अभी हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो यह कर्नाटक राज्य में हुआ है। कोरोना वॉच ऐप जो है इसका शुरुआत भी कर्नाटक में ही हुआ है, कर्नाटक राज्य में हुआ है। कर्नाटक से रिलेटेड एक दो और पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर अलमाटी बांध यह कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध की बात की जाए तो ये भी कर्नाटक में ही कावेरी नदी पर है। तो इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिली जो कि इम्पॉर्टेंट थी और करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यहाँ पर बताना होगा कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया एसोसिएशन के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अभी इसके अध्यक्ष तो अनिल जैन ही चुने गए हैं। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त कर दिया है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये है, 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त करने वाला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। अब ये है क्या, तो जो भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, जैसे नीट या जेई का जो भी होता था एग्ज़ाम, तो वहाँ पर क्या था, महाराष्ट्र सरकार 70% सीट्स को जो है वह रिज़र्व रखती थी महाराष्ट्र के लिए और 30% सीट अदर सिटी वालों के लिए होता था। तो अब इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया है, इस मानक को पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार ने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर 70 सीट यह सिर्फ महाराष्ट्र के लिए रिज़र्व रहती थी और 30 सीट्स क्या होती थी, अदर सिटी के लिए रहती थी। तो इस मानक को अब महाराष्ट्र सरकार ने ख़त्म कर दिया है। बात हो रही है अब यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की कैपिटल की बात कर ली जाए तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के सीएम की बात कर ली जाए तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात कर ली जाए तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट जान लीजिए। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है, किसे चुना गया है, तो दीपंकर दत्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले पहले राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भारत का बन गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर लिखी गई एक पुस्तक अभी हाल ही में आई है, उसका नाम क्या है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो यह महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर लिखा गया, एक जर्नलिस्ट वहाँ के हैं गिरीश कुबेर, उनके द्वारा लिखी गई ये बुक है। तो मैं भी एग्ज़ाम में ये बुक का नाम पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। इतने पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट थे हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड मिले। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने ADB के साथ कितने $1 मिलियन का ऋण समझौता किया है।
भारत सरकार ने अभी हाल ही में एडीबी के साथ $500 मिलियन ऋण का समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडीबी के साथ $500 मिलियन का समझौता भारत सरकार ने किया है। बात हो रही है एडीबी की, तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। यह एडीबी का फुल फॉर्म हो गया। एडीबी की स्थापना की बात की जाए तो 1966 ईस्वी में एडीबी की स्थापना हुई थी। एडीबी के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो मनीला फिलीपींस में एडीबी का हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर चौथा वाला हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यहाँ पर जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन की बात की जा रही है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर अभी हाल ही में किया गया है? उत्तर प्रदेश में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई, इसके उद्घाटन की बात की जाए तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हमारे वर्तमान में जो हैं हरसिमरत कौर, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में देखने को मिला है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश के सीएम की बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात कर ली जाए तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिन्ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोच जिसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प की बात कर ली जाए तो पलाश उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर ली जाए तो अशोक उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बने तो उससे रिलेटेड हर चीज़ जानिए आप, तभी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हाल ही में जो करंट के कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो भी यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि बनारस के पास था, उसका नाम अभी हाल ही में बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, इन दोनों ऐप की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाले पहले राज्य की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश बन गया है। तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करेगा। इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $82 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार ने $82 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ किया हुआ है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के साथ भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ $82 मिलियन का ऋण समझौता किया है हिमाचल प्रदेश के लिए। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए जो कि करंट से रिलेटेड बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जान लेना है। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है पूछा जाए तो वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में। अब हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट जान लीजिए, जैसे कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 का किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने ही इस पुरस्कार को जीता है, ई पंचायत पुरस्कार 2020। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है।
100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, 100% मतलब 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क हैं, ये भी ध्यान दे लीजिए, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बैन किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को किसने बैन किया है? तो इसका राइट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। फांसी ने अभी हाल ही में स्कूलों में जंक फूड के विज्ञापनों पर बैन लगा दिया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि स्कूल के 500 मीटर की रेडियस में कोई भी जंक फूड की शॉप नहीं होगी, कोई भी जंक फूड की दुकान नहीं होगी। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है फांसी का क्या? फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ एफ ने ए नहीं होगा, यहाँ FSSAI होगा। तो ए यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना की बात की जाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया की स्थापना 2011 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन की बात कर ली जाए तो रीता तेवतिया इसकी प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन है। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के, तो किसे नियुक्त किया गया है? RF नरीमन को सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। RF नरीमन को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास थी करंट की। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ बेहतरीन पॉइंट्स के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।